हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप यूपी टेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं और अब एग्ज़ाम एकदम नज़दीक है, आपको लग रहा है कि आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए है। बहुत से कैंडिडेट्स के मन में इस समय दो बड़े सवाल आ रहे हैं। पहला सवाल कि क्या मैराथन क्लासेस देखें या फिर ना देखें। दूसरा सवाल कि मेरी तैयारी तो अच्छी है नहीं, ऐसा करते हैं एग्ज़ाम छोड़ देते हैं, या फिर एग्ज़ाम छोड़ देना चाहिए भी या नहीं। बहुत से कन्फ्यूजन मन में चल रहे हैं, तो चलिए आपके कन्फ्यूजन्स को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं मैराथन क्लासेस की। मैराथन क्लासेस का उद्देश्य पूरे सिलेबस का क्विक रिवीजन करवाना होता है। अगर आपने पहले से पढ़ाई कर रखी है तो मैराथन क्लासेस आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाली हैं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि 5-6 घंटे की मैराथन क्लासेस देखकर आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, तो ये सोच आपकी गलत है। लास्ट टाइम में नई चीज़ें पढ़ने की बजाय आप पुराने टॉपिक्स जो पहले से पढ़ रखें उनको दोहराने पर ज़्यादा फोकस करिए। लेकिन आपने बीएड और बीटीसी यानी डीएलएड में कुछ तो पढ़ाई की होगी, तभी आप पास हुए हैं। तो आपने कुछ पढ़ाई जो की है उसके बेस पे आप मैराथन क्लासेस देख सकते हैं, क्योंकि उसके बेस पर आपका रिवीजन ही होगा। और इस रिवीजन को करके आप जाएंगे तो एग्जाम हॉल में आपको ज़रूर फ़ायदा मिलने वाला है। इसलिए मैराथन क्लासेस देख लीजिए। बस सिलेक्टेड यूट्यूब चैनल्स हैं, उनकी मैराथन क्लासेस देखिए, जो कि मैं लास्ट में आपको बता दूंगी। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। जो दूसरा कन्फ्यूजन आप लोगों के मन में है कि मेरी तैयारी अच्छी नहीं है, क्या एग्ज़ाम छोड़ दूँ या फिर एग्ज़ाम देने जाऊँ। तो मेरा जवाब होगा, एग्ज़ाम बिल्कुल भी मत छोड़िए। क्योंकि कई बार स्टूडेंट को लगता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा और इसलिए एग्ज़ाम नहीं देना चाहिए, एग्ज़ाम देने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन हमेशा याद रखिए, एग्ज़ाम हमेशा सिलेक्शन के लिए नहीं होता। कभी कभी आप एक्सपीरियंस के लिए भी एग्ज़ाम देना होता है। और एग्ज़ाम हॉल का जो माहौल होता है, टाइम मैनेजमेंट होता है, क्वेश्चंस का लेवल होता है, और आपकी जो कमजोरियों का समझने का जो मौका होता है, वो आपको तभी मिलेगा जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे। हो सकता है इस बार आपका रिजल्ट आपकी उम्मीद के मुताबिक ना आए, लेकिन जो आपको अनुभव मिलेगा वो आपकी जो अगली सफलता होगी उसकी मजबूत नींव तैयार करेगा। इसलिए एग्ज़ाम बिल्कुल भी मत छोड़िए, एग्ज़ाम देने जाइए। क्या पता अगली जो सफलता आपका इंतज़ार कर रही है उसमें ये अनुभव ही आपको सफलता दिलाने में फ़ायदा दे। इसलिए एग्ज़ाम ज़रूर देने चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि मैराथन किस किस यूट्यूब चैनल्स की देखनी है। तो एडू मंत्रा इंस्टीट्यूट करके यूट्यूब चैनल है आरपी मिश्रा सर का, वहाँ से आप सीडीपी की मैराथन देख लीजिए। और असृति इंस्टीट्यूट करके है आशीष सर का, वहाँ से आप ईबीएस की मैराथन आप वहाँ से देख लीजिए। और टारगेट विद अंकित करके एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ से आप इंग्लिश की मैराथन देख सकते हैं। और मैथ की मैराथन के लिए चंद्रा इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर पवन सर पढ़ाते हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। हिंदी के लिए विजय विक्रम सर की मैराथन है, और ये पहले उन्होंने डाली है और कुछ महीने पहले की है, आप वो देख सकते हैं। अगर आपका मन वहाँ से संतुष्ट नहीं हो पा रहा है तो जो अभी मैंने बताया था एडू मंत्रा आरपी मिश्रा सर का जो इंस्टीट्यूट है, वहाँ से भी आप हिंदी की मैराथन देख सकते हैं। या फिर ईबीएस के जो सर हैं आशीष सर, उन्होंने भी हिंदी की मैराथन अपने चैनल पर दी हुई है, उसकी भी देख सकते हैं। लेकिन मैं पर्सनली विजय विक्रम सर की मैराथन को प्रेफरेंस देती हूँ, तो मैं वही बोलूँगी, आप उसको देख के जाइए तो आपको फ़ायदा मिलेगा। इंग्लिश की संस्कृत के लिए संस्कृत गंगा यूट्यूब चैनल है, वहाँ से आप देख सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ और ईबीएस, आई थिंक सारे सब्जेक्ट्स मैंने बता दी हैं। कुछ रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। फ्रेंड्स, लास्ट टाइम में घबराने की बजाय मन को शांत रखिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का रिवीजन करते रहिए, मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू लगाते रहिए, और मैराथन को केवल और केवल रिवीजन के टूल की तरह इस्तेमाल कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, एग्जाम छोड़िए बिल्कुल मत, एग्जाम देने जरूर जाइए। सफलता मिलेगी या नहीं ये बाद में डिसाइड होगा, फिलहाल एग्जाम देने आप लोग जरूर जाइए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, क्योंकि जो कैंडिडेट लास्ट टाइम तक प्रयास करता रहता है, अंतिम समय में सफलता उसके कदम चूम ही लेती है। इसलिए एग्जाम भी दीजिए और जो भी समय बचा है उसमें पढ़ाई जरूर करते रहिए। ये बिल्कुल मत सोचिए कि इतने कम समय में मैं क्या ही कर लूँगी या फिर क्या ही कर लूँगा। तो आप फिलहाल पढ़िए, क्या होगा नहीं होगा वो तो भविष्य का सवाल है, आप पढ़ते रहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, यूपी टेट के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसलिए आपको 150 क्वेश्चन है तो 150 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आने हैं, भले ही आपको आते हैं या फिर नहीं आते हैं। सारे क्वेश्चन आपको लगा के आने हैं और एग्जाम हॉल में शांति से पेपर को अटैम्प्ट करना है। भविष्य में पता चलेगा आप पास हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन पेपर को शांति से अच्छे से देकर आइएगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।